हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आप सबको पता है एक सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2024 के पूछे गए जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं वो सारे पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 36 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके एसएससी सीजीएल के 2024 में, और 25 वाले बच्चों को ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, इस सीरीज को पढ़ाने का बस इतना सा रीज़न है, एक तो मिक्स प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, दूसरा आपको स्पीड मेंटेन रखना है ना। ऐसा नहीं है कि इस पेपर को हम पूरा 1 घंटे में सॉल्व कराएंगे, नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जितना कम समय हम ले उतना कम समय में हम ये पेपर डिस्कस कर पाए। ठीक है, इससे क्या होगा, जितनी स्पीड हमारी रहेगी उतनी स्पीड आप भी अपनी कर पाएंगे, है ना। अगर हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं स्लो पढ़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप स्लो पढ़ें, आप एक स्पीड मेंटेन करके रखें। इसके लिए आपके साथ साथ हम भी स्पीड मेंटेन करके रखेंगे। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हमने देखा यहाँ पे इडियम, हमें आगे नहीं पढ़ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। इडियम्स की मीनिंग पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इडियम्स की मीनिंग बताना है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, किसी को विश करना, है ना, किसी को गुड लक विश करना, ये ब्रेक अ लेग होता है ना। तो आपको इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग आना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आपको इडियम्स याद करना ही पड़ेगा, और इडियम्स जब तक याद रहेंगे तभी इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाएंगे। ब्रेक अ लेग यानी विश समवन गुड लक बिफोर द परफॉर्मेंस। कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो आपने उसे कहा ब्रेक अ लेग, यानी चेन तोड़ देना। जो विफल होते जा रहे थे, यानी जो सक्सेस नहीं पा रहे थे, आज उस चेन को तोड़ के ब्रेक अ लेग कर देना, यानी सक्सेस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है डेफिनेटली की स्पेलिंग। तो डेफिनेटली की स्पेलिंग कौन सी सही है, पहली वाली ही, ये वाली, है ना, ये वाली डेफिनेटली की स्पेलिंग सही है। इसमें कुछ बताना तो है नहीं, स्पेलिंग तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अच्छा, ये देखिए, सीजीएल 9 सितंबर को शिफ्ट 2 में पूछा गया पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, एंटोनिम पूछा है इनक्विजिटिव का। इनक्विजिटिव मीन्स क्या होता है, उत्सुक, जो हमेशा नई नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहे, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका हमको एंटोनिम बताना है, यानी इसका अपोजिट। तो इंटरेस्टेड मीन्स जानने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसइंटरेस्टेड, यानी यही आपका ऑप्शन सही है ना। एक तरफ जानने के लिए उत्सुक होना, एक तरफ कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आपसे पूछा है किसका, स्कैरी का। स्कैरी मीन्स क्या होता है, स्कैरी मीन्स होता है डरा हुआ, है ना। स्कैरी मीन्स डरा हुआ। देखिए, हम इन सबके आपको ऑप्शंस नहीं बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जब हम प्योरली सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू ऑल ऑप्शंस मीनिंग, है ना। जब हम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे तो हम सारे ऑप्शंस की मीनिंग डिस्कस करेंगे। हमारे लिए ये सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आज ये ऑप्शंस बन के आए हैं, हो सकता है कि कल किसी पेपर में ये आंसर बन के आए, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द पेपर। इस समय हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कम टाइम में अपना पेपर कैसे डिस्कस कर लें। ठीक है, तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, स्कैरी मीन्स डरा हुआ। एंटोनिम पूछा है कंफर्ट, अगर कोई डरा हुआ है उसको कंफर्ट करा दोगे तो यानी ये डरने का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और फिल्म मीन्स अजीब, बाकी ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पूछा है ऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज का सिनोनिम्स आप सबको पता है, ऑर्गेनाइज मीन्स व्यवस्थित, अरेंज मीन्स व्यवस्थित। चलिए अगला,
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। अबंडेंट का सिनोनिम्स पूछा है। अबंडेंट मीन्स प्रचुर, एम्पल मीन्स प्रचुर। ये चीज़ें कैसे हम फटाफट क्लिक कर पा रहे हैं, ये हमें याद है। आपको सिनोनिम्स याद करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ से हम सिनोनिम्स ले आ पाए, क्योंकि मार्केट में ना ढेर सारी बुक है, ब्लैक बुक है, वाइट बुक है, रेड बुक है, पता नहीं कितनी बुक है ना। तो आप सबको वो सारी बुक्स को फॉलो नहीं करना है, आपको बस एक बुक फॉलो करना है, दैट इज किरण प्रीवियस ईयर बुक। किरण प्रीवियस ईयर बुक या पिनेकल की, आजकल मार्केट में पिनेकल भी है और किरण भी है। इन दोनों बुक में से आप कोई एक बुक ले लीजिए, आप किरण ले लीजिए या आप पिनेकल ले लीजिए। उन्हीं पिनेकल और किरण में से जितने प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड है, आप याद कर लीजिए। आपको दोबारा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एसएससी सीजीएल 2024 में 85 सिनोनिम्स पूछे गए, 85 वोकैब्स पूछे गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लेके। पूरे 36 शिफ्ट में 85 सिनोनिम्स पूछे गए। एक भी ऐसा सिनोनिम्स नहीं था जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो, जो किरण के प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। एक भी नया वर्ड नहीं था, ठीक है। तो आपको किसी भी ब्लैक बुक, रेड बुक, वाइट बुक के चक्कर में नहीं फंसना है। अगर आप ब्लैक बुक ले लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद वाइट बुक लिया होता तो अच्छा होता, है ना। तो किसी भी चक्कर में, किसी भी बुक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है भाई। आपको बस एक बुक लेना है, दैट इज किरण प्रीवियस ईयर या पिनेकल प्रीवियस ईयर। आप उससे अपना वोकैब तैयार कीजिए। आप देखिएगा कि 2025 या 26 जब भी आप पेपर देंगे, आपको 100% की बात कर रहे हैं, 99% की नहीं, 100% आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब मैच करेगा इससे, किरण प्रीवियस ईयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखिए क्या पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। ये जो है इसका पूछा है इडियम्स, है ना। क्या पूछा है, इडियम्स पूछा है। तो देखिए क्या पूछा है, बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, है ना। जो कह रहा है कि बैड एट द फर्स्ट बिकॉज ऑफ लो सैलरी, शुरुआत में जब वो नौकरी करने गया तो उसकी सैलरी कम थी, बट रिजल्टेड, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिला, हो सकता है इंसेंटिव वगैरह मिला हो, समथिंग गुड हैपनिंग, लेकिन जो उसका रिजल्ट मिला बाद में बहुत अच्छा मिला। तो एक इडियम्स होता है इसके लिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, बुराई में अच्छाई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई में अच्छाई। तो देखिए कहाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई में अच्छाई। तो भाई साहब ये इतना जल्दी हम टिक कर रहे हैं क्योंकि हमें याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा क्या पूछा है, जम्बल्ड पूछा है। जम्बल्ड पूछा है, जब हमने फर्स्ट शिफ्ट कराया था उसमें एक भी जम्बल का क्वेश्चन नहीं था। इसमें 3 जम्बल के क्वेश्चन है ना। ये शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर दिए थे वो सुबह पूजा करके नहीं गए थे, क्योंकि क्लोज टेस्ट और जम्बल से ही बच्चे भागते हैं। और पहले वाले शिफ्ट में तो मस्त था, एक भी जम्बल नहीं पूछा था, सिर्फ एक क्लोज टेस्ट पूछा था। बाकी इतना इजी पेपर आया था कि क्या कहें आपको। बट इसमें 3 क्लोज टेस्ट पूछा है पूजा करके जाना भाई सुबह। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए PQRS का अभी तक मैंने कोई सीरीज, कोई वीडियो नहीं दिया है आपको, बट आई विल ट्राई, जैसे ही मुझे समय मिलता है हम क्लोज टेस्ट की तरह एक PQRS की भी सीरीज बनाएंगे। उसमें हम आपको PQRS को सॉल्व करना सिखाएंगे। कोई जादू टोना नहीं, कोई फर्स्ट और लास्ट नहीं, आप में हम एक समझ बिल्ड करेंगे कि आप सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे, इसके बाद ये आएगा, यही ऑप्शन होगा, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है,
जैसे ही हमें समय मिलता है हमें PQRS की वीडियो 100% आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं करें, बाकी यहाँ हम प्रैक्टिस आपको करा ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत ऑप्शन से किससे हो रही है, ए से हो रही है या फिर ई से हो रही है, यानी इससे तो कोई, इनको तो देखना ही नहीं है। अब हमें देखना है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। ये कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, यानी साइंटिफिक और मेडिकल एडवांस किसी फील्ड में आया है, किस फील्ड में आया है। ये सेंटेंस अपने आप में ही इनकम्प्लीट है कि कह रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एडवांसमेंट, किसी फील्ड में साइंटिफिक एडवांसमेंट आई है। इसका मतलब कि सेंटेंस की शुरुआत ई से तो नहीं होगी, दो ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा ए के बाद अब हमें देखना है, ए के बाद अब हमें देखना है कि डी आएगा या ई आएगा। अगर ये डी और ई में हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो 100% हम अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट जो होगा यही होगा, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, है ना, एनिमल रिसर्च। तो आप देखिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पढ़ते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट तो हमें मिल गया और हमने डी में देखा हैज बीन, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ए के बाद डी, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े। कितना समय लगा, मैंने आपको बताया थोड़ा 2-3 मिनट का समय लगा, बट आप अगर अपनी निगाहों से फटाफट देखेंगे तो मैक्सिमम 30-35 सेकेंड में ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट मान लिया, नहीं 30-35 सेकेंड 1 मिनट में आराम से कर लेंगे, बहुत इजी है। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका पूछा है, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छाई हो रहा है तब भी, बुराई हो रहा है तब भी, उदासीन एपैथेटिक व्यक्ति जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, है ना। देश में बहुत अच्छा हो रहा है, चलो ठीक है, देश में बहुत बुरा हो रहा है, चलो ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम स्टोइक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोइक, जिससे ना ऊधो का लेना ना माधव का देना, सुने हो। तो ये वही व्यक्ति है स्टोइक, है ना। चलिए अगला देखिए क्या पूछा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इन। चलिए इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, दिखाएं। ये विल देख रहे हैं, विल एक मॉडल वर्ब होता है और सबको पता है, एसएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि मॉडल अपने साथ हमेशा B1 लेता है, मॉडल हमेशा अपने साथ B1 लेता है। और ये हेड जो है हैव का V2 या V3 फॉर्म है, हैव का V2 या V3 फॉर्म है। आप ये समझिए, ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये मैंने वर्ब की क्लास ली है, उसमें बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया है, हैव बताया है, डू का फॉर्म बताया है, इज एम आर का फॉर्म, बी का फॉर्म बताया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस की। आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को जाइए देखिए। तो मैंने देखा कि विल के बाद हैड कभी नहीं आएगा, यानी इस पार्ट में गलती है, यही आपका ऑप्शन है। समझ रहे हैं आप, कितना सेकंड लगेगा, ऐसे बस पढ़ते हुए आए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े। ओके, चलिए अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसको आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेल सिलेक्ट करना है जो कि
इसमें बी में गलती है, आई की जगह क्या होगा, आई की जगह वाई होगा, है ना। एबेसिमल मीन्स बहुत बुरा, है ना, इसमें आई की जगह वाई होगा। चलिए अगला क्या है, लार्जली का सिनोनिम्स बताना ना, सब्स्टिट्यूट। हाँ, लार्जली का सिनोनिम्स बताना है। लार्जली मीन्स बड़ा, हाईली मीन्स बड़ा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्या है, जंबल। अच्छा देखिए जंबल, मैंने कहा था ना इसमें 3 जंबल पूछे गए हैं। पूजा करके नहीं जाना भाई, सुबह जब भी पेपर हो सब लोग पूजा करके जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़िए। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, या तो यस या तो पी, यानी ये सबको छोड़ो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एस, टू ट्राई देयर स्किल, यानी किसी के स्किल के बारे में बात हो रही है। देयर लिखा हुआ है, किसी और के स्किल के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, यानी एस से शुरू होने वाले ऑप्शन कट गए। बचा कौन, पी से शुरू होने वाला ऑप्शन, तो पी देख लेते हैं। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, जो सिटी बस थी वो ओवर क्राउडेड थी। पी के बाद ओ आएगा या एस आएगा, ओवर क्राउडेड थी एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ इवनिंग। ऐसा लग रहा है कि सिटी बस इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी, ऐसा लग रहा है कि ये आज के शाम की अंतिम बस है। तो बताइए क्या ये इससे मैच कर रहा है, क्या ये इस सेंटेंस के जस्ट बाद आना चाहिए। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, सिटी बस इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड थी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये लास्ट बस हो आज के शाम की। तो डेफिनेटली इसके बाद तो यही आएगा, है ना। तो यानी पी के बाद हो, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछा है किसका, विसर्ग का। विसर्ग मीन्स होता है पागलपन, है ना। पागलपन यानी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, डिमेंटेड मीन्स पागलपन। एब्सर्ड मीन्स भिड़ंगा होता है। चलिए पार्ट ऑफ द कॉमन कंटेंट एंड एरर, इसमें जो है आपसे एरर पूछा है। देखिए ये भी एरर सेंटेंस की शुरुआत होते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि एवरी स्टूडेंट्स नहीं होता भाई साहब। स्टूडेंट्स ये नाउन का एरर है, स्टूडेंट्स हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, उसमें एस नहीं लगता है। तो यानी किस पार्ट में गलती है, इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन। इसका क्या करना है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एसएससी में इसका अलग आंसर है और रियल में इसका अलग आंसर है, तो इस पर हम लोग बात बाद में करेंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। जनरली एसएससी ने जो है इसका ऑप्शन पहला दिया है, इसमें आप बताया एसएससी ने कि इसमें जो है इसका सब्स्टिट्यूट ये होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी नो सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत है। अब इसको डिस्कस करना पड़ेगा, एक सेपरेट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंटोनिम्स पूछा है किसका, एलए का। ये देखिए ये जो है ना इसका एंटोनिम्स पूछा है, ये जो टाइप करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा है ना वर्ल्ड इन द बोल्ड, ये बोल्ड करना भूल गए हैं, तो इसी का एंटोनिम्स पूछा है। एलए मीन्स क्या होता है, मित्र, है ना। एलए मीन्स मित्र, प्यारा। और एग्रीवेट मीन्स क्या होता है, एग्रीवेट मीन्स जो उग्र हो, उपद्रवी हो। देखिए एक्टिव वाइस जिसके भी एग्जाम में आता है ना, समझ लो कि फ्री के मार्क्स हैं। देखो कैसे, पैसिव में है, एक्टिव में बदलना है। द मील वॉज हमने देखा, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, नॉट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमने ये काट दिया, ये भी काट दिया ना। अब
ये भी काट सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि डिड अपने साथ V1 लेता है। हो गया, खत्म। समझ आया कैसे हुआ? हमने देखा वॉच, हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हम V2 का प्रयोग करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में हम डिड के साथ नॉट और B1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हैड नॉट, हैड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें तो डिड चाहिए, तो कट गया। डिड नॉट है लेकिन B1 चाहिए, ये B4 है इसलिए कट गया। वी डिड, अरे यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट तो है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी कट गया, तो बचा ये आपका ऑप्शन हो गया। ओके, चलिए एक्टिव पैसिव में दिया है, एक्टिव में बदलना है। हाँ, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, यानी यू सब्जेक्ट सब में है, ठीक है। तो विल क्या कर रहा है यहाँ पे? मस्ट है तो विल में थोड़ी बदल जाएगा, इसमें भी मस्ट नहीं है, ये भी गया। यू शुड, अरे जब मस्ट की बात हो रही तो शुड में क्यों बदलेंगे? खत्म। चलिए अगला क्या है? गिवन द बिलो आर 4 जम्बल्ड। अच्छा ये देखिए जम्बल, मैंने कहा ना ये जम्बल्ड है भाई साहब, 3 जम्बल पूछे गए, पूजा करके जाइएगा अगली बार जब पेपर देने आप जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार इसको भी। डी, आपको बस इतना देखना है कि सेंटेंस की शुरुआत डी से हो रही है या ए से, सी से, बी से। अच्छा आप देखिए ये DACB, जो डी है, ए है, सी है, बी है, सेंटेंस की शुरुआत या डी से या ए से या सी से या बी से किसी से भी हो सकती है। DACB, यानी अगर हमें बस एक आंसर मिल जाए, एक वो मिल जाए कि किससे हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो बस हम फट से टिक करके निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक को ही देख लेते हैं। दीज, यानी किसी और के बारे में बात की गई, उसके बाद इसने दीज का यूज किया है। अब ये क्या है? ऑब्जर्वरीज है ना, ऑब्जर्वटीज आर प्लेस टू स्टडी प्लेस है ना। ये एक कोई यंत्र होगा जिसे एक स्टडी प्लेस पे क्या किया गया है? रखा गया है। दे से शुरुआत नहीं होगी। टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन द डोम स्पेस रूफ बिल्डिंग, इससे भी शुरुआत नहीं हो सकती, यानी हमारा बी से ही शुरुआत होगी और बी ही हमारा सब्जेक्ट है। खत्म। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है ये क्लोज टेस्ट है ना। इसके बाद क्लोज टेस्ट है और इस क्लोज टेस्ट का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे कि क्लोज टेस्ट कैसे बनाया जाता है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि हमने 9 सितंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट का डिस्कशन किया। कितना ज़्यादा बात करते हुए भी हमने लगभग 23 मिनट में 24 मिनट में इस पूरे सेशन को समेट दिया। तो अगर हमने 23-24 मिनट में इस सेशन को समेट दिया तो आप 12 मिनट में तो आसानी से कर सकते हैं, है ना। 12 मिनट में आसानी से कर सकते हैं, यानी 12 मिनट में इंग्लिश का पेपर करने के बाद आपके पास कितना सारा समय बच जाता है कि आप जो है और चीज़ों को करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।